स्टडी सीक्यू में स्वागत है आप सभी का। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। रेलवे में वर्क करने से थोड़ा सा ड्यूटी ऐसी होती है कि समय नहीं मिल पाता है कभी कभी। तो आप लोग आएंगे तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ की वर्किंग होती है और रेलवे के एम्प्लॉय होने के नाते हम आपको सजेस्ट करेंगे कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं हो सकता है कॉन्सेप्ट आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हो, लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम के दौरान। तो ज़रूरी ये नहीं कि आपको कितना आता है, ज़रूरी ये है कि आप उसका इस्तेमाल एग्ज़ाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट करते हुए कर पा रहे हैं कि नहीं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज किताबों से नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो उसके साथ उससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, जिससे क्या होगा कि आप जो कुछ जानते हैं वो फिर से आपके माइंड में रिफ़्रेश हो जाएगा और आप चीज़ों को अच्छे ढंग से याद रख पाएंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी वीडियो को देखिए ताकि आप जो है कुछ चीज़ें सीखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु ऑप्शन आपको दिया हुआ है गौर माता की बिंदु, इंदिरा काल या इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर देखिए भारत का मैप दिखाया गया है आपको। जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट देखिए जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर दक्षिण में तमिलनाडु और पूरब साइड में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम साइड में देखेंगे तो गुजरात पड़ता है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, देखिए, और पूछा जा सकता है सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, पूर्वी पॉइंट या पश्चिमी पॉइंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इसी में कन्फ्यूजन होता है। ये है इंदिरा पॉइंट। देखिए, जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम पॉइंट क्या है, केप कोमोरिन है। लेकिन भारत का एक स्टेट पड़ता है अंडमान निकोबार। ये आप जो ग्रीन कलर का पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, ये अंडमान निकोबार है। और यहाँ सबसे निचला पॉइंट जो पड़ता है इंदिरा पॉइंट, एक केप कोमोरिन से नीचे पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट क्या है तो केप कोमोरिन। और उत्तरी पॉइंट की बात करते हैं तो इंदिरा काल। और इधर साइड में देखिए सर क्रीक गुजरात में पश्चिमी साइड, और पूर्वी साइड में डोंग या कीविधु बोलते हैं इसको। कीविधु भी मिलता है आपको कहीं कहीं, कीविधु। तो क्वेश्चन के हिसाब से भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा होगा बता सकते हैं अब आप, इंदिरा काल या फिर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा काल, राइट आंसर इंदिरा काल, उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, खेल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 पूछे जाते हैं और कौन सा ट्रॉफी या फिर खेल से संबंधित शब्द पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डूरंड कप पूछा गया है। तो डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अब जो है देखिए, फुटबॉल का जन्म जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। फुटबॉल कहाँ से उत्पन्न हुआ, अब आपसे पूछा जाता है सबसे पहले फुटबॉल कहाँ पर खेला गया तो इंग्लैंड में। और इससे संबंधित शब्द अगर आप देखेंगे तो फुल बैक है, हाफ बैक, किक करना बोलते हैं। जो लोग खेलते होंगे वो जानते होंगे, थ्रो करना, थ्रो इन। और फ्री है, फ्री किक है। तो फुल बैक, हाफ बैक, किक, फ्री किक, थ्रोइंग, इससे संबंधित ये शब्द हैं। तो आप लगभग 4 या 5 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं अब तक। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। अगर आपसे पूछा जाता है थ्रो इन शब्द किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल से। इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल जो है ये यूएसए में खेला गया सबसे पहली बार, यूएसए का गेम है। देखिए, फुटबॉल और क्रिकेट इंग्लैंड का है, ठीक है, और ये दोनों वॉलीबॉल और बास्केटबॉल यूएसए का है, ठीक है। तो
जो वॉलीबॉल यूएसए में खेला गया और इससे संबंधित शब्द पूछे जाते हैं, जैसे सर्विस, हुक, सर्व, ब्लॉक करना, नेट फॉल्ट, ये सभी चीज़ें तो वॉलीबॉल में आती हैं, जानते होंगे। सर्विस लगाते हैं, अगर हुक हो जाता है फिर सर्व करना होता है, ब्लॉकिंग होती है, नेट फॉल्ट होता है, नेट में अगर बॉल जो है आपका हैंड टच हो जाता है, नेट फॉल्ट हो जाता है ना, बॉल मारते समय। तो ये सभी शब्द हैं वॉलीबॉल से संबंधित। बास्केटबॉल की बात करें तो ये भी यूएसए का गेम है और इससे संबंधित शब्द हैं जैसे रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल और गोल करना, पिनोट, है ना। तो इससे टफ शब्द हैं थोड़ा, रिंग गार्ड है, पॉइंट है, डेड बॉल है, गोल है, पिनोट है। और क्रिकेट तो जानते होंगे आप लोग, इंग्लैंड से उत्पत्ति हुई है इसकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिकेट से क्वेश्चन क्या बनता है कि आईसीसी जो है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई पर। क्रिकेट की सबसे उच्चतम संस्था कौन सी है? आईसीसी। और आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई में है। और दुबई कहाँ पे पड़ता है, कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए तो। दुबई किस देश में पड़ता है? देखते हैं कितने लोग जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारो फिरंगियों को ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन है मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राम प्रसाद बिस्मिल। तो मारो फिरंगियों को जो नारा दिया था वो मंगल पांडे जी ने दिया था। 1857 की क्रांति जब हुई थी उस दौरान इन्होंने नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया, काफ़ी फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। और राम प्रसाद बिस्मिल का नारा पूछा जाता है एग्जाम में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा जो दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, और इस पर एक गीत भी बना है, राष्ट्रीय गीत। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में। तो ये जो है सॉरी, राम प्रसाद बिस्मिल ने ये नारा दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो अगर आपको किस विटामिन की कमी हो जाए तो आपका ब्लड जो है क्लॉट नहीं करता या थक्का नहीं बनता। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। देखिए जो ब्लड होता है, सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये ट्यूब है, एक नस जिसको बोलते हैं, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी जो ब्लड होता है इसके 4 पार्ट होते हैं। जो लिक्विड आप देखते हैं, जब कभी आप ब्लड की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितना है, ये सभी चीज़ें आती हैं, है ना। तो एक होता है प्लाज्मा, जो द्रव होता है इसमें। देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड में जो द्रव होता है वो होता है प्लाज्मा, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ये तीनों जो कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तैरती रहती हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स जो होता है उसका काम होता है ब्लड का थक्का जमना। जैसे अगर आपको चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का किसके कारण जमता है? प्लेटलेट्स के कारण जमता है। और विटामिन के का भी उसमें सहयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विटामिन के। और आप लोगों ने सीखा कि जो ब्लड होता है उसमें उसके 4 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा जो द्रव होता है, और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। सबका अपना अपना वर्क है, तो उसको हम लोग बाद में किसी और क्वेश्चन के साथ देखेंगे। प्लेटलेट्स का वर्क होता है थक्का जमने में मदद करना। उसके साथ आपसे पूछा जा सकता है विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी के रासायनिक नाम। इसके लिए आप जो है कि आगे क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो रासायनिक नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से
विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब आपसे पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है ना। विटामिन बी का थायमीन। कुछ लोगों की शिकायत है कि लिखावट थोड़ी सुधारी जाए, तो इसके लिए वर्क करेंगे। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके साथ साथ आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। क्या है, साइनोकोबालामीन। और इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। ये भी पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन बी 12 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन है असम, बिहार, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका राइट आंसर क्या होगा, असम। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और उससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको सीख रहे होंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, मधुमेह या फिर टीबी। देखिए हमने बताया ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है, आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो होता है हिम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबिन प्रोटीन भाग होता है और हिम जो होता है वो रंजक होता है, कलर, रेड कलर। तो आरबीसी के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है। अब बात आती है जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें पाया जाता है आयरन, लोहा। ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन या लोहा। अब जैसे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो इसका मतलब आपके बॉडी में लोहे की कमी होने लगी हो, लोहा कमी होने लगी। और लोहा की कमी होने लगी, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब आरबीसी की कमी होगी, रेड ब्लड सेल की, तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो लोहे की कमी होने लगेगी, और जब लोहे की कमी होने लगेगी तो आपको हो जाता है एनीमिया। ये रोग हो जाता है एनीमिया। इसीलिए आयरन की गोली दी जाती है। जिसको ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है तो उसको आयरन की गोली दी जाती है। ल्यूकेमिया की बात करते हैं। ल्यूकेमिया कैंसर, ब्लड कैंसर का नाम है दूसरा, ल्यूकेमिया। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़ है। टीबी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, ये भी पूछा जाता है ना। तो टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, ये जो आपका यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये जो है इसके 6 प्रमुख सदस्य हैं। 6 पार्ट में डिवाइड है। उसमें एक पड़ता है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या यूएनएससी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें मेंबर जो होते हैं टोटल 15 होते हैं। ठीक है। 10 जो होते हैं अस्थाई होते 10 अस्थाई होते हैं और 5 जो है अस्थाई होते हैं, स्टेबल मेंबर। अब इनके पास इतनी पावर होती है, इनमें देखिए 5 कंट्रियां आती हैं। सबसे पहले है चाइना, चाइना को याद रखिए। रूस है, रशिया, जापान और फ्रांस, अमेरिका, यूएसए। 5 कंट्री हो गई, चाइना, रशिया, जापान, फ्रांस और अमेरिका, यूएसए। तो 5 कंट्रियां हैं। अब क्या होता है कि जब देश किसी भी मुद्दे की बात आती है, जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने आतंकवाद का आरोप लगाया कि हाफिज़ सईद जो है अभी भी खुला घूम रहा है, उसको हमारे हवाले नहीं किया जा रहा है ना। तो पाकिस्तान कहता है वो आतंकवादी नहीं है या फिर ऐसा नहीं है, वहाँ पर नहीं है, ये सब बातें वो कहता है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जहाँ पर है उसमें जो है 15 देशों में से
14 देश आपका समर्थन कर दिए कि हाँ बात सही है, लेकिन अगर एक अस्थाई सदस्य जैसे चाइना अगर आपका साथ नहीं दिया, ये लगा देता है वीटो, इसी को बोलते हैं वीटो पावर। ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो आप जो है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 14 लोग भले आपका साथ दे रहे हो, लेकिन आप अगर चाइना या कोई भी 5 देशों में से कोई देश वीटो पावर लगा देता है तो फिर आप कोई वर्ग आगे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछता है अस्थाई सदस्य कितने हैं तो 5, अस्थाई सदस्य तो 10। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहीं पर एंड होता है ये वीडियो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करिए भाई लोग, थोड़ा समर्थन मिलता है, मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलो लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।